like us, comment on our video. and subscribe our YouTube channel. mahindraguru.com. The Brahmas for success. Your success is our success. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महिंद्रा गुरु, दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ mahindraguru.com। और आज आप मेरे साथ देख रहे हैं, देखिए एक ऐसा शो जो आपको बताएगा कि आप कैसे 15 दिनों में IBPS PO प्री की तैयारी करें। और साथ ही साथ हम आज बात करेंगे कि कैसे हम इन 15 दिनों को यूटिलाइज करें और PO प्री निकाल के एक कदम मेंस की ओर बढ़ाएं। बिल्कुल जी हाँ। और आज हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक IBPS PO प्री इन 15 दिनों में, कैसे हम इसे क्रैक करें। और आज हम बात करेंगे मैथ सेक्शन के। देखिए सबसे पहले देखिए आप सभी को बताएं कि अगर आप हमारे YouTube सब्सक्राइबर नहीं हैं तो इस बटन जो आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कीजिए और बन जाइए हमारे YouTube सब्सक्राइबर। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसका नाम है हाउ टू क्रैक मैथ्स इन IBPS PO प्रीलिम्स 2016। बिल्कुल जी हाँ, IBPS PO के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और अब क्वेश्चन है कि सर तैयारी कैसे करें। बिल्कुल जी हाँ, देखिए यहां पर आपको स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली ये क्या है। 35 क्वेश्चन PO प्री में मैथ सेक्शन के पूछे जाने हैं। बिल्कुल 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 मार्क्स के। तो ये 35 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस तरीके से रहेगा वो हमने मेंशन किया है। देखिए यहां पर सबसे पहले लिखा है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के 5 मार्क्स, यानी 5 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के देखने को मिल सकते हैं। नंबर सीरीज से 5 मार्क्स एज यूजुअल, हमेशा की तरह से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करें तो इसके भी 5 क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि SBI PO में क्या हुआ था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां पर पूछी गई थी वो थी डेटा सफिशिएंसी टाइप की, मतलब कि क्वांटिटी फर्स्ट एंड क्वांटिटी सेकंड यू हैव टू कंपेयर। तो पांचों ऑप्शन भी आपको चेक करने थे। तो हो सकता है कि ऐसा भी कुछ चेंजेस IBPS करे इनइक्वालिटी को लेकर, तो परेशान नहीं होना है। तो उसके लिए भी हम बताएंगे कि आप तैयारी कैसे करें। राइट जी हाँ। फिर नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है कि डेटा इंटरप्रिटेशन के 10 क्वेश्चन है। अब 10 क्वेश्चन है या 10 मार्क्स है, इस पर थोड़ा समझिएगा ध्यान से। 10 मार्क्स लिखा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि 2 सेट 5-5 के आए। ऐसा भी हो सकता है कि 10 मार्क्स को क्या करे एग्जामिनर 3-3 में ब्रेकअप कर ले, मतलब कि 3 मार्क्स की एक DI एक सेट, 3 मार्क्स की दूसरा सेट और 4 मार्क्स का तीसरा सेट। 3 DI भी आपको देखने को मिल सकती है। बस होगा क्या कि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कम हो जाएंगे। तो 10 मार्क्स का DI आपको देखने को मिलेगा। 10 मार्क्स के DI में टेबुलर चार्ट, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ ये रहेगा। सिंगल एक हो सकता है कि एक सिंगल DI आपको मिले और एक DI थोड़ा सा अच्छे लेवल के एग्जामिनर आपसे पूछ ले, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल आप कह लीजिए, वो लेवल दूसरी DI का हो सकता है। यानी 2 DI अगर पूछेगा तो कुछ इस तरीके से रहेगा। अर्थमेटिक की बात करें यानी वर्ड प्रॉब्लम की, तो वर्ड प्रॉब्लम जो है वो 10 मार्क्स का रहेगा। 10 मार्क्स का मतलब कि 10 मार्क्स का रहेगा। तो टॉपिक कौन कौन से होंगे? बिल्कुल जी हाँ, टॉपिक है आपके परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CI, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में आप कवर कर लीजिए पाइप एंड सिस्टम को भी। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्टीम इसी में भी कवर कर लीजिए। मेंसुरेशन से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है तो इस टॉपिक को अच्छे से करिएगा। एंड प्रोबेबिलिटी में आप PNC भी कवर कर लीजिए। देखिए प्रोबेबिलिटी जो है वो हो सकता है कि मेंस में मिले, लेकिन प्री में भी एक आधा क्वेश्चन बन सकता है, तो हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे प्रोबेबिलिटी को। तो ये आपने देखा कि जो 35 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है जो आप एग्जाम में देखने वाले वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर तैयार किया कि 35 क्वेश्चन हमारे किस तरीके से रहेंगे, यानी 35 मार्क्स जो रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। अब एक क्वेश्चन उठता है कि ये 35 सर आपने बता दिया, अब इनको तैयारी कैसी करें कि 15 दिन ही बचे हैं मेरे पास। अगर मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूं और मेरा एग्जाम 16 को है, तो मैं कैसे तैयारी करूं इन 15 दिनों में? क्या क्या चीजें पढूं, क्या स्किप करूं, क्या नहीं पढूं, कैसे चीजों को पढ़ा जाए? तो सर समझाइए इस बारे में। ये बच्चे का एक क्वेश्चन था। तो बिल्कुल हम क्या करेंगे, चार्ट वाइज आपको समझाएंगे कि डे वाइज कैसे आपको पढ़ना है। क्योंकि अगर डे वाइज देखो सिस्टमैटिक तरीके से अगर आप जाओगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव मिलता है, क्योंकि कंटिन्यूएंसी अगर बनी रहेगी तो रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। और PO प्री आपको पता है क्वालिफाइंग नेचर का है, मार्क्स काउंट नहीं होंगे। तो PO प्री आप क्वालिफाइंग करेंगे, जब मेंस में आप जाएंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहता है कैंडिडेट का। चलिए बात करते हैं उस चार्ट की। वो चार्ट कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। देखिए यहां पर जो चार्ट आप देख पा रहे हैं, चार्ट में सबसे पहले लिखा है डे 1। डेज वाइज हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि अगर आप इस चार्ट को फॉलो करते हैं सर, तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट होगा
वो 100% पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये इस चार्ट में हमने सब कुछ कवर किया है। अगर आप इस चार्ट को चाहो तो कॉपी करके या कहीं पे नोट भी कर सकते हैं कि मैं इस चार्ट को अगर फॉलो करता हूं, क्योंकि ये चार्ट उसके लिए है जो एवरेज बच्चा है जिसे अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं है, तो इन 15 दिन में भी अगर इस चार्ट को फॉलो करेगा तो श्योर है कि उसका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। बिल्कुल जी हाँ। किस तरीके से चार्ट है देखिए, डे 1 में सिंप्लीफिकेशन से हमने कहा 5 क्वेश्चन आने, तो 5 क्वेश्चन जो आने हैं उसमें आप क्या कीजिए, 20 से 30 क्वेश्चन आप रोज प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल 20-30 क्वेश्चन यहां पर हमने कम लिखे हैं, अगर आप चाहें आपकी स्पीड अच्छी है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो, तो ये मिनिमम क्वांटिटी हमने यहां पर मेंशन की है। सिंप्लीफिकेशन के 20-30 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं डे 1 में। साथ ही साथ लिखा है एक स्पीड टेस्ट एंड एनालिसिस। मतलब क्या है इस बात का कि स्पीड टेस्ट आपको देना तो है। देखिए एक नॉर्मल कैंडिडेट हो या एक कोई भी कैंडिडेट हो, वो क्या करता है कि स्पीड टेस्ट वो देता है, लेकिन वो गलती कहां पर करता है कि जो सिलेक्शन नहीं हो पाता वो उस स्पीड टेस्ट को एनालिसिस करना भूल जाता है। बिल्कुल जी हाँ, इसीलिए हमने इसको यहां पे लिखा है कि स्पीड टेस्ट जो आप दोगे उसको एनालिसिस भी करना है। मतलब ये है, मैंने स्पीड टेस्ट लगाया, ठीक, मैंने 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के सॉल्व कर लिए। जब मैंने स्पीड टेस्ट सॉल्व किया तो स्पीड टेस्ट में मान लीजिए मैंने 35 में से मैथ्स के 25 क्वेश्चन करे, फॉर एग्जांपल 35 में से 25 क्वेश्चन मैंने करे और गलती से 4 गलत हो गए, 21 मेरे सही हुए। अब मुझे देखना भी है कि जो 21 मैंने सही किए कितने कम समय में किए, कितने ज्यादा में, किसी क्वेश्चन में टाइम लिया तो क्यों लिया, कंसेप्ट की वजह से टाइम लिया या कैलकुलेशन की वजह से टाइम लिया। तो दो बातें यहां से निकल के आएंगी कि अगर कंसेप्ट की वजह से टाइम लग रहा है तो मुझे कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है, कैलकुलेशन पे अगर टाइम लग रहा है तो क्या करना है, फिर कैलकुलेशन पे मुझे देखना है कि एग्जामिनर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैलकुलेशन मुझे बहुत ध्यान से करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। तो एनालिसिस आपको करना है। मान लीजिए अब जो 4 क्वेश्चन आपके गलत हुए तो फिर ये भी चेक करना है कि वो 4 गलत क्यों हुए, वो 4 जो गलत आपके हुए क्यों गलत हुए, वो गलत कंसेप्ट की वजह से हुए या कैलकुलेशन की वजह से हुए हैं। तो कई बार ऐसे, क्योंकि देखिए गलत होने के दो ही चांसेस बनते हैं, या तो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है या कंसेप्ट गलत होगा। तो कंसेप्ट, फिर अगर मान लीजिए कंसेप्ट गलत हुआ तो आपको पर्टिकुलर पता है कि इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है अब ये है, समझिएगा। तो मैं सीख गया वहां पर उस क्वेश्चन को एनालिसिस करके कि इस क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है, मुझे ये पता था लेकिन अब ये कंसेप्ट होगा तो आने वाले एग्जाम में मैं ऐसे फॉलो करूंगा। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो मैं फिर क्या करूंगा कि एग्जाम में, अगर जब मैं एग्जाम दे रहा हूंगा तो ध्यान रहेगा कि मुझे कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है, तो इस पॉइंट पे मुझे ध्यान रखना है। ठीक, अगर आप बात कीजिए, यहां पे दिखाई दे रहा है आपको डे 2 की, अगर हम बात करें डे 2 में अप्रोक्सीमेशन के 20-30 क्वेश्चन, स्पीड टेस्ट एनालिसिस कैसे एनालिसिस करना है वो हमने समझा दिया। डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 और आगे देखिए डे 7, डे 8 तक। तो अब क्या करना है, ये 8 दिन का आपको कुछ इस तरीके से नोट कर लीजिए। डे 3 में आपको करना है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के आपको 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक, और एक स्पीड टेस्ट करना है, एनालिसिस करना है। डे 4 में आप जाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, उस दिन बैठ के 30-40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आप चाहो तो ये क्वेश्चन बढ़ा भी सकते हो। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक काम और करिएगा, जब आप 30-40 क्वेश्चन सॉल्व करो तो देखिए इस टाइप की जो एग्जामिनर जो एग्जाम में आ रही है वो तो आप करिएगा, लेकिन एसबीआई पीओ में चेंजेस हुए थे इनइक्वालिटी को लेकर, तो वैसे भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि हम उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। 1 या 2 सेट आपके, आप उनके भी जरूर देख के जाइएगा कि वो डेटा सफिशिएंसी की इनइक्वालिटी कैसी होती है, जहां पर कंपैरिजन करना पड़ता है। तो अगर आप देख के जाएंगे तो अगर सपोज कीजिए कि पेपर में आ गई, वैसे तो चांसेस कम है, लेकिन अगर आ गई तो आपके पास में एक बैकग्राउंड रहेगा, आपके पास में वो रहेगा कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो आप उसके भी 5 या 10 क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा इनइक्वालिटी में। डे 5 में परसेंटेज करेगा। परसेंटेज इसलिए भी जरूरी है, परसेंटेज के जो क्वेश्चन है वो डीआई में भी आएंगे, क्योंकि डीआई में क्वेश्चन परसेंटेज से पूछेगा। स्पीड टेस्ट एनालिसिस आपको डेली करना है, इसको स्किप नहीं करना है, राइट। फिर डे 6 में आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। डे 7 में जब आप आएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीआई, ये टॉपिक आपको कवर करना है। कुछ क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर एसआई के भी कर लीजिएगा, क्योंकि एसआई हमने मेंशन नहीं किया है, तो आप ये मत सोचिएगा कि एसआई को स्किप कर दीजिए, स्किप नहीं करना है। एसआई के आप कुछ अच्छे जो क्वेश्चंस हैं वो कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इजी क्वेश्चन तो बनेगा नहीं एसआई से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर क्वेश्चन आएगा तो रिलेशन बिटवीन सीआई एसआई भी पूछ सकता है। स्पीड टेस्ट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और जो 8वां दिन है
उसमें आपको एवरेज और रेशियो साथ में पढ़ना है, 30-30 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर, राइट। अब देखिए 8 दिन हो गए, मैंने ये टॉपिक पढ़ लिए। अब इंप्रूवमेंट समझेगा कैसे इंप्रूवमेंट होगा। 8 दिन हुए, मैंने ये टॉपिक पढ़ लिए और 8 दिन में मैंने 8 एसटी लगा दी सर। 8 दिन मैंने स्पीड टेस्ट भी किए और एनालिसिस भी करा। अब आप समझिए, एक दिन में 35 क्वेश्चन आप स्पीड टेस्ट के कर रहे हो और प्लस ये कर रहे हो, तो 8 दिन में देखो मेरे अंदर इंप्रूवमेंट किस तरीके से आएगा। मैं बात कर रहा हूं उस बच्चे की जिसको, जो एवरेज बच्चा है, ठीक। तो 8 दिन में क्या होगा, जब इस तरीके से वो जाएगा तो वो देखेगा कुछ कंसेप्ट तो उसके एनालिसिस करने से दूर हो होंगे, कुछ टॉपिक के जो कंसेप्ट होंगे जब वो एसटी को एनालिसिस कर रहा होगा तो वहां पे उसके कंसेप्ट कुछ ऐसे क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि भाई जो वो छोड़ेगा, जो उसको नहीं आ रहे होंगे, जब वो एनालिसिस करेगा तो चेक करेगा कि ये मुझे क्यों नहीं आया, तो जब वो चेक कर लेगा तो उसको पता लग जाएगा कि इसको अब ऐसे करना था। तो एनालिसिस करने से उसका एक तो वो पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक। दूसरी बात, जो 8 टॉपिक उसने कवर किए, तो ये टॉपिक क्या है, उसको अर्थमेटिक में भी हेल्प करेंगे और डीआई में भी आपको पता है कि ये टॉपिक हेल्प करेंगे। परसेंटेज हो गया, एवरेज रेशियो हो गया, तो कितना आप देखिए अब उसका 50% जो है वो कवर हो चुका है पार्ट। अब एवरेज बच्चा अगर इतना भी अच्छे से कर लेता है तो एक कट ऑफ, जो मिनिमम कट ऑफ होती है, कितनी होती है वो हम बताएंगे, उसको भी कवर इजीली कर लेगा। और लास्ट में हम कंक्लूजन देखेंगे कि चीजें कितनी आसान हो जाएंगी अगर आपको मैथ से बहुत डर लगता है। तो चलिए आगे चलते हैं। 8 दिन का जो आपके स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से होगी। जब आप नेक्स्ट डे आएंगे, यानी 9वें दिन जब आप आएंगे, तो 9th डे में आपको करना क्या है, मिक्सचर एलिगेशन के 40-50 क्वेश्चन। 10वें दिन में आपको टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम को इसी में कवर कर लीजिएगा। देखिए स्पीड टेस्ट एनालिसिस आपको करते ही रहना है क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इसको स्किप नहीं करना है। 10 दिन आपके हो चुके, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम हो गया। 11वें दिन में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम साथ ही में कवर कर लीजिएगा क्योंकि कंसेप्ट एक जैसा रहेगा, थोड़ा बहुत वेरिएशंस रहेंगी। तो 20 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक, टाइम एंड डिस्टेंस की बात कीजिए या ट्रेन की बात कीजिए या बोट की बात कीजिए, तो 20-20 क्वेश्चन आप इसके अच्छे से कर लीजिएगा। और स्पीड टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है सर। 12वें दिन जब मैं आऊंगा तो पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन प्रोबेबिलिटी आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि अगर प्री में नहीं आया तो मेंस में प्रोबेबिलिटी आ सकती है। तो मेरा ये वाला पार्ट देखिए, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप ये तैयारी कर रहे होंगे ना सर, तो प्री तो आपका अच्छा हो ही रहा है, मेरी मेंस की तैयारी भी अच्छी हो रही है। फिर जब मैं मेंस की, जब प्री हो जाएगा तब मेंस के लिए फिर हम समझाएंगे कि इस चार्ट को लेके मुझे कहां पे और मेहनत करने की, पीओ मेंस भी क्लियर हो जाए। जी हाँ, 12वें दिन पीएनसी किया, प्रोबेबिलिटी किया। 13वें दिन जब आप आएंगे, यानी 13 जो 13वां दिन होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन करना है, आप डीआई करनी है उस दिन। डीआई में भी आपको उस दिन क्या करना है, सिर्फ सिंगल चार्ट करना है आपको उस दिन। डीआई में क्या करना है, आपको सिंगल चार्ट करना है और 8 सेट लिखे, यानी 8 सेट। 8 सेट का मतलब हुआ 40 क्वेश्चन, 5-5 के आप अगर 8 सेट करते हैं, 8 सेट यानी 40 क्वेश्चन आपको सिंगल चार्ट के करने। अब सिंगल चार्ट चाहे लाइन ग्राफ हो, चाहे टेबुलर चार्ट हो, चाहे आपका लाइन ग्राफ हो, तो सिंगल चार्ट, जितने भी सिंगल चार्ट के जितने भी कंसेप्ट हैं वो आप इसको डे 13 में आप देख लीजिएगा। और स्पीड टेस्ट एनालिसिस बहुत जरूरी है। जैसे ही डे 14 में आऊंगा, डेटा इंटरप्रिटेशन फिर करना है। अब क्या करना है सुनिए, क्योंकि पीओ प्री में डीआई का लेवल थोड़ा इजी रहेगा, लेकिन क्योंकि इजी रहेगा इसलिए मैं इजी टॉपिक नहीं कवर करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि एक डीआई कुछ एग्जामिनर अच्छे लेवल की दे दे मुझे, तो इसलिए डे 14 में मैंने क्या रखे, कुछ ऐसे डीआई रखे हैं जो संभावनाएं तो कम हैं, लेकिन कह सकते हैं ना कि देखिए 99% का मतलब क्या होता है कि नहीं आएगा, लेकिन 1% तो आ सकता है ना सर। तो जो डे 14 होगा उसमें सिंगल चार्ट की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, साथ ही साथ डबल चार्ट, पजल हो गया, मिक्स डीआई, ये आप देख लीजिएगा। 5 सेट फ्रॉम ईच पार्ट, या कह लीजिए एक सेट भी अगर आप 3-3 सेट भी अगर आप लगा लेते हैं तो बहुत सफिशिएंट होगा। तो डे 14 में आपने ये करना है। अब जो 15वां दिन होगा, यानी जो लास्ट डे होगा, एग्जाम 16 को है या 16 तारीख को है, तो जो 15वां दिन होगा उसमें क्या करना है, बिल्कुल 15वें दिन में आपको सिर्फ रिवीजन करना है। देखिए 14 दिन हो चुके हैं, मैंने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, 14 डेज हो चुके हैं मुझे, मैंने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए। जब मैंने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, स्पीड टेस्ट दे दिया। अब देखिए 14 स्पीड टेस्ट आप लगा चुके हैं 14 दिन में। महत्वपूर्ण बात है, समझेगा, 14 स्पीड टेस्ट में लगा चुका हूं और 14 स्पीड टेस्ट का मैं एनालिसिस कर चुका हूं, और इन 14 डेज में मैंने हर एक टॉपिक को कवर कर लिया। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ
जो एनालिसिस से मुझे मेरी कमियां नजर आएंगी वो कमियां इतनी कम हो चुकी होगी कि नेक्स्ट डे अगर एग्जाम है तो मैं बिल्कुल तैयार हूं, क्योंकि मैंने अपने आप को एनालिसिस कर लिया कि मेरा क्या पार्ट स्ट्रांग था और क्या पार्ट मेरा वीक था। कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक थी तो मुझे पता है कि मेरा ये पार्ट वीक था, इस पे मुझे सुधार करना है। अगर कंसेप्ट पे दिक्कत थी तो एक दिन है मेरे पास अभी भी, और आपको पता है कि एक दिन में हम बहुत कुछ कर सकते, तो इस एक दिन को हमने ब्लैंक छोड़ा है, रिवीजन ओनली। इस 14 दिनों में आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि 15वें दिन चाहे तो आप रिवीजन कीजिए या रेस्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि 14 स्पीड टेस्ट लगाने के बाद आप सोचिए, स्पीड टेस्ट लगाने के बाद और एनालिसिस करने के बाद क्या कॉन्फिडेंस होगा, और ये सब आप कॉन्फिडेंस लेके जब 16वें दिन एग्जाम में जाओगे तो सर इजीली एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मैं बात करूं मैथ्स की, अब चीजों को मैं देखिए और आसान करूंगा। इतने टॉपिक करने के बाद और जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, कितना कट ऑफ गया था, वो जब आप देखोगे तो आपको खुद यकीन हो जाएगा कि सर अगर मैं ऐसे फॉलो करता हूं तो श्योर कि मेरा एग्जाम जरूर निकलेगा। बिल्कुल आगे अगर हम बात करेंगे, हम टॉपिक को समझाएंगे इंडिविजुअली। देखिए हाउ टू सॉल्व सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन एक क्वेश्चन। अब देखिए टॉपिक तो हमने बता दिया कि आपको पढ़ना है ऐसे ऐसे, लेकिन कैसे पढ़ना है वो भी एक क्वेश्चन है। तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के लिए आपको क्या करना है कि बॉडमास रूल, देखिए बॉडमास रूल इसलिए भी जरूरी है, देखिए सर यहां पर क्या करना, बॉडमास रूल आप अच्छे से कर लीजिएगा, रूल पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरा हमने लिखा है यहां पर कि लर्न स्क्वायर क्यूब एंड टेबल्स अप टू 30। ये इसलिए लिखा है कि जो कैलकुलेशंस होती हैं फास्ट वाली वो और फास्ट हो जाएंगी अगर 30 तक के आपको स्क्वायर याद है, टेबल याद है, क्यूब याद है। अप्रोक्सीमेशन के लिए आप क्या कीजिए, नियरेस्ट वैल्यू पिक कीजिए, और इसमें ऑप्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कि ऑप्शंस किस किस हिसाब से है, ठीक। तो अप्रोक्सीमेशन में इस तरीके से कीजिएगा, और सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के लिए पहले बॉडमास का जो यहाँ पर बॉडमास है उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, पूरा टॉपिक बॉडमास का, और क्यूब टेबल्स अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। चलिए तो आगे हमने देखा कि ये तो हमने देखा कि सिंप्लीफिकेशन हम क्या सॉल्व करें। आगे है कि नंबर सीरीज की हम बात करते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सीरीज हमें एग्जाम में देखने को मिल सकती है। पहला आप देख पा रहे हैं कि कुछ टाइप्स हमने लिखे कि ये टाइप्स हैं नंबर सीरीज के जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है इंटीजर नंबर सीक्वेंस। कुछ इसका मतलब क्या है बेसिकली, देखिए इंटीजर नंबर सीक्वेंस का मतलब है कि सीक्वेंस कुछ इस तरीके से होती है। देखिए 1359 सिंपल सीक्वेंस है, इस तरीके से होगा। रेशनल नंबर सीक्वेंस क्या होगा, कुछ इस तरीके से 1/2 3/4 1 पॉइंट, इस तरीके से भी डिफरेंस चलता है कई बार, तो ये डिफरेंस भी हो सकता है। अरिथमेटिक सीक्वेंस भी हो सकता है। अरिथमेटिक सीक्वेंस का मतलब ये है कि आप इस सीरीज को देखिए 3 8 13 18 23 28, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो हर किसी में ऐड हो रही है। मतलब 3 + 5 8 हुआ, 8 + 5 13 हुआ, और 13 + 5 18, तो यानी कांस्टेंट टर्म जो है वो इंडिविजुअली ऐड हो रही है। तो इस टाइप का भी एक सीरीज एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस हमको इस तरीके से देखने को मिल सकता है। और किस किस टाइप की नंबर सीरीज हो सकती है एग्जाम में, देखिए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, बिल्कुल हाँ, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से देखा जा रहा है कि कई बार क्वेश्चन बन रहा है। सीक्वेंस कुछ इस तरीके से होगा 2 4 8 16 32 64 1 2 8 2 5 6 इन विच मल्टीपल्स ऑफ 2 आर देयर, मतलब 2 2 4 देन 4 2 8 मल्टीप्लाई टू 16। तो ये सीक्वेंस भी नंबर सीरीज में देखने को मिल सकता है। स्क्वायर नंबर्स हो सकते हैं, क्यूब नंबर हो सकते हैं, और लास्ट वन आप देख पा रहे हैं फिबोनाची सीरीज। अब ये सीरीज क्या बोलती है, ये सीरीज कुछ इस तरीके से हो सकता है। अब एग्जांपल पे समझिए, देखिए 0 1 फिर 1। अब जो ये 1 है ये क्या है, इन दोनों का सम है, ठीक। 0 + 1 1 हुआ। अब जो 2 है फिर इन दोनों का सम है, 1 + 1 2। अब जो 3 है 2 + 1। तो इस तरीके से भी कुछ सीरीज हमें देखने को एग्जाम में मिल सकती है। तो ये जो सीरीज यहाँ पे डिस्कस करी, तो कुछ ये टाइप का कुछ पैटर्न रहेगा नंबर सीरीज में। आगे अगर हम बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन की, वो कैसे करना है हमने समझा दिया। लाइन ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, टेबल कुछ मत कीजिए, 5 सेट आप रेगुलर लगाइए। जो टेबल अभी हमने आपको समझाई थी उसके अकॉर्डिंग आप जाइए, और 5 सेट आप सिंगल चार्ट हो चाहे डबल चार्ट हो, उसको देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैथ्स में एक ही फंडा चलता है, वो है प्रैक्टिस, और आप सभी को पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। आगे चले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपको क्या करना है, फिर से वही बात, आपको जितने क्वेश्चंस हमने समझा आपको उतने रेगुलर सेट्स, उतने क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे तैयारी करनी है। आगे चले अरिथमेटिक सेक्शन की बात करें तो जो टॉपिक हमने वहां पर मेंशन किए थे, अरिथमेटिक सेक्शन में आपको वो टॉपिक अच्छे से करने हैं। और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, अगर अरिथमेटिक सेक्शन की बात करें, किसी भी टॉपिक की बात करें, आप हमारे
फोरम पे आके क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल ऑन फोरम 24/7। अब कभी भी आप क्वेश्चन पूछिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा सर, ठीक है। तो अर्थमेटिक जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है क्वेश्चन को लेकर, वो आप फोरम पे हमें पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, अब ये एक अहम मुद्दा है, लास्ट ईयर कट ऑफ ऑफ CWE PO प्रीलिम्स 2015। अब इसको अगर ध्यान से देखिए, अगर कैटेगरी वाइज मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है, तो क्या है देखिए, 2015 में जो कट ऑफ थी मैथ्स की वो 07.75 थी। देखिए 35 में से 07.75 ये कट ऑफ थी कि अगर इतने मार्क्स मेरे आ जाते हैं तो मेरा मैथ सेक्शन क्लियर है। कि आपको पता है कि बैंक में क्या होता है, इंडिविजुअल कट ऑफ। ये किसकी कट ऑफ थी? जनरल की कट ऑफ थी। एससी की अगर हम बात करें तो 5 थी, एसटी की 5 थी, ओबीसी की भी 5 थी। यानी 5 नंबर सर लाने हैं बस। और जिस तरीके से हमने आपको समझाया, अब अपने आप से पूछिए कि पिछली बार अगर जनरल की बात करूं 7.75 थी, अब की बार मान लीजिए 10 हो जाएगी। इतना मान रहा हूं चलिए मैं कि अब की बार कितना हो गया, 10 नंबर। 10 नंबर आपको कट ऑफ क्लियर करनी। मैं उस बंदे की बात कर रहा हूं यहां पर जिसको मैथ्स का EBCD भी नहीं आता। अगर वो इस तरीके से फॉलो करेगा तो एटलीस्ट वो 10 मार्क्स इजीली गेन कर लेगा। क्योंकि अगर मान लो मेरा रीजनिंग अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, तो वहां मैं स्कोर कर सकता हूं। अगर मुझे मैथ्स सिर्फ क्लियर करना है तो 10 नंबर लाने, और कैसे लाने वो चार्ट आप फॉलो कीजिएगा तो 10 नंबर इजीली आएंगे, ठीक। तो ये हमने कट ऑफ देखी। ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो 100 में से 37.25 ये लास्ट ईयर कट ऑफ थी PO प्री की 2015 की जनरल कैंडिडेट के लिए। एससी की अगर मैं बात करूं तो 30.75 कट ऑफ थी, और एसटी 17.75, और ओबीसी की और जनरल की सेम रहती है तो यहां पर 37.25 थी। तो ये कट ऑफ थी 2015 की। 16 की आप +3 ऐड कर लीजिए, +5 ऐड कर लीजिए, मैक्सिमम +5 ऐड कर लीजिए। तो अगर मैक्सिमम कर लेते तो 45, एक मैं आइडिया ले रहा हूं, कह नहीं रहा हूं, देखिए आइडिया ले रहा है कि इतना कट ऑफ रहेगा। तो अब मुझे 100 में से 45 नंबर लाने हैं सिर्फ क्लियर करने के लिए। तो ये आपको हमने समझा है कट ऑफ के माध्यम से कि जो आंकड़ों का खेल है कुछ इस तरीके से रहेगा। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि अब मुझे तैयारी कैसे करनी है बचे हुए 15 दिनों में। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आपको होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके, नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप मेंशन कीजिए कि सर मुझे इस टॉपिक पे ये प्रॉब्लम है तो मैं किस तरीके से जाऊं। तो देखिए कमेंट बॉक्स पे आप अपना जो भी आपको सजेशन देना है, आप जो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक करना मत भूलेगा, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। और एट लास्ट ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, गुड लक, और आपका PO प्री जरूर क्वालिफाई होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग अस। एट लास्ट योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।